इरवादी कह रहे हैं कि भाई अंबेडकर से पंगा लोगे तो जेल में ही जाओगे। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंबेडकर जी का विरोध कर रहे थे और जेल में जा रहा, जमानत नहीं मिल रहा। दरअसल ये संघी मानसिकता के लोग जो हैं, ये अनाप शनाप, कभी गांधी, कभी नेहरू, कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी और कभी अंबेडकर। भाई आप खुद देख लीजिए कि इनके पास तो कोई चेहरा है नहीं। पटेल जी का भी विरोध करते थे, लेकिन बाद में पटेल जी को गुजरात के होने के नाते अपना बताने लगे। जब उनकी फाइल पढ़े तो आरएसएस पे बैन पटेल ने लगाया। फिर सुभाष चंद्र बोस को अपनाने लगे, तो जब फाइल खोले तो सुभाष चंद्र बोस ने सीधे कहा कि ये आतंकवादी संगठन है। तो अब उधर से भगे हैं। तो अब आप अंबेडकर, क्योंकि अंबेडकर साहब संविधान निर्माता हैं, उन्होंने संविधान की रचना की है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो ये झंडू चमन परास अनिल मिश्रा को लगता है कि बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लिया। अरे अंबेडकर को तुम जो उनकी मूर्ति तोड़ सकते हो, उनका फोटो जला सकते हो, लेकिन इतिहास के पन्ने से तुम्हारी 7 पुश्तें उनको नहीं निकाल सकती। आप उनको झंडू कह रहे हैं, ये भी तो अपमान है सर। किसका? उसका क्या अपमान, क्या सम्मान? उस समलैंगिक संगठन का व्यक्ति। आप मुझे बताइए, देश के महापुरुषों को जो फ्रीडम फाइटर रहा है, आपको मैं बताऊं कि पहली सरकार जब बनी थी 1950-51 में। रोक रहा हूं, मुझे ये बताइए, अनिल मिश्रा का अधिकार है कि नहीं जीने का इस देश में, है कि नहीं? ऐसे गद्दारों को कोई अधिकार नहीं है जीने का जो देश के महापुरुषों को अपमानित करें। अनिल मिश्रा गद्दार है और क्या समझ रहे हैं आप? मुझे बताइए, इनके आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, इनके खून में गद्दारी है। आप बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार सरकारें चलती है। नहीं नरेंद्र मोदी पीएम होते। आप लोकतंत्र को मानते हैं? मायावती। आप लोकतंत्र को मानते हैं या नहीं? मैं मानता हूं। तो अनिल मिश्रा कह रहे हैं लोकतंत्र में हमें जीने का अधिकार है कि नहीं, वो मनुस्मृति को मान रहे, तो क्या दिक्कत है? यही बात तो कह रहे हैं अनिल मिश्रा। मनुस्मृति को तो मैं ही जला दूं। अंबेडकर जी ने भी जलाया था। हाँ, तो मैं भी जलाऊंगा, मैं भी ब्राह्मण हूँ। वो उनको मानता है ना, उनका भी तो ठेस उनको भी तो तकलीफ हो रही है ना। ये बात नहीं, तो कह रहे हैं अनिल मिश्रा। नहीं, ये गंदी सोच का व्यक्ति है। आप मुझे बताइए कि इनके लोग महिलाओं को अपमानित करते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, तो यही सब तो है उसमें कि दलितों को जीने का अधिकार नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, महार रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में। वो कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा जी साफ शब्दों में कि अंबेडकर जी गंदे थे, संविधान को उसने लिखा ही नहीं। ये बारीक जानकारी है, समझिए पहले। अनिल मिश्रा कह रहे हैं तो उनके बाप लिखे थे, मोहन भागवत लिखे थे, या माफी वीर सावरकर लिखे थे? लिखा कौन था? जब ड्राफ्टिंग कमेटी के उस चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का उस चपड़गंजू से पूछिए, जानता है ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? सर, जब एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है, आप उसको हल्के में ले रहे हैं। वो बार एसोसिएशन का नहीं, वो बाल भोगी रह चुका है। मैं आपको बताऊं, इतनी गंदी सोच का व्यक्ति, इतनी नीचता की पराकाष्ठा पार करने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप भी तो एक ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो वर्णशंकर है। आप बताइए, इस देश के तमाम पंडित नेहरू ब्राह्मण नहीं थे? थे कि नहीं? इंदिरा जी उन्हीं की बेटी थी। लाल बहादुर शास्त्री भी अप्रकाश के थे, बीपी सिंह और चंद्रशेखर जी भी थे, नरसिम्हा राव जी भी थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी थे कि नहीं? मैं पूछ रहा हूं। क्या इन्होंने कभी संविधान या बाबा साहब को अपमानित करने का घृणित कार्य किया? जी भी तो कहे ना कि आप लोगों ने अंबेडकर जी का फैशन बना दिया है, इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? ये करके आ रहे हैं। जो बेचारा दंगा फसाद नहीं फैलाया वो जेल में। आज जो मोदी जी की वो सीडी रखा हुआ है गुजरात वाली, वो बाहर कानून मंत्री। सर, आपको सवालों का जवाब नहीं होता था, इधर उधर बात करते हैं। यही तो दिक्कत है। देखिए, अमित शाह जी ने सदन में कहा अंबेडकर का नाम लेकर फैशन बना रहे हैं, इसीलिए तो स्वर्ग में चले जाते हैं अगर भगवान का नाम लेते तो। अच्छा, ये बताइए,
उज्जैनी हमको सनातन धर्म पर उपदेश देने जाएंगे। उनके जो धर्म गुरु हैं वो भी ब्राह्मण होता है, ये जान लीजिएगा। मुझे बताइए कि इस वक्त जो है देशवासियों को बेरोजगारी पे बहस अनिल करनी। मिश्रा से चिढ़ क्यों है आपको, ये बताइए पहले आप। भैया जो अंबेडकर और पंडित नेहरू और गांधी, पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस या मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का विरोध करेगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। तो उसको जमानत इसीलिए नहीं मिल रहा, आप लोग जश्न मना रहे हैं। मैं जमानत उसे मिलनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। उसने बड़ा घृणित काम किया था। देशद्रोह वाला काम आप लोग करते हैं, उनको एने से लगना चाहिए। अच्छा किसको लगे? अरे आप मोदी जी का, अमित शाह जी का अपमान कर रहे हैं लगातार। इन लोग का कोई सम्मान है? डोनाल्ड ट्रंप हुआ तो अभी अपमानित कर रहा है, 62 बार कर चुका है। वो इंटरनेशनल मामला है सर, उसको पहले समझिए। नहीं, इंटरनेशनल मामला है तो इस देश में रह के देश के साथ गद्दारी करेंगे? आप मुझे बताइए, ये भी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाषा बोलते हैं। अनिल मिश्रा सिर्फ इतना पूछ रहा आप लोग से, हमें जीने का हक है या नहीं है इस देश में, बस इतना बता दीजिए। कहते जहर खा के मर जा, तुम्हारे जैसे कि हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है। जहर खाएं और मर जाएं, ऐसे लोगों को, घृणित मानसिकता वालों की जरूरत हिंदुस्तान की सरजमी पे नहीं है। लेकिन ये हिंदुस्तान सबका है, इस बात को आप समझिए, सिर्फ आपका या किसी का बपौती नहीं है ये देश। मैं आपको बता तो रहा हूँ, आज तक बताइए जितने बीजेपी के नेता हैं, मौत के सौदागर जो ये बने फिर रहे हैं, इंदौर पे इन्होंने कोई बयान दिया? अंकिता भंडारी पे बयान दिया? अनिल मिश्रा की बेटी के समान अंकिता भंडारी बयान दिया, हाथरस पे दिया। लो, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दो, अंबेडकर जी का पुतला दहन कर दो। ये क्या है? क्या दलित होना अभिशाप है? कह रहे हैं कि एमपी पुलिस जो है दरअसल ये अंबेडकरवादियों से मिले हुए हैं और जानबूझकर उनको फंसाया गया, अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने तोड़ा नहीं था, मूर्ति नहीं तोड़ी थी, लगाने गए थे तो उनका विरोध किया था उन्होंने। ग्वालियर भाई काहे विरोध करोगे जब तुम्हारी न्यायपालिका संविधान से चल रही है, जब देश का जो सरकारें संविधान से चल रही हैं, तो तुम कौन होते हो विरोध करने वाले? न तीन में अंबेडकर जी का विरोध करने वाले आखिर इस देश में जो पैदा हुए हैं, उनके दिमाग में नफरत किसने फैलाई है? अंबेडकर जी के पुतला जलाने वाले के दिमाग में चल क्या रहा होगा, जरा सा इसका अंदाज़ा लगाइए। अमित शाह जी ने एक बार ज़रूर कहा था पार्लियामेंट में कि भाई ये अंबेडकर जी को आज विपक्ष वालों ने फैशन बना दिया। अगर जितना अंबेडकर करते हैं, अगर ये लोग भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग में चले जाते, जन्नत में चले जाते। अब इसी कड़ी में अंबेडकर जी से नफरत करने वाले, उनको गंदा कहने वाले, उनको गाली देने वाले अनिल मिश्रा साहब आ गए, जिनको एमपी पुलिस उठाकर जेल में डाल दी, जमानत मिल नहीं रही। लेकिन उनको इतनी नफरत आई कहाँ से? उनके दिमाग में इतना जहरीले सोच कहाँ से पैदा हुए? चतुर्वेदी जी बताएंगे। कैमरे पे इस वक्त देख रहे हैं आप, ठंड का मज़ा है तो हम लोग सोचे कि चलिए इसका लुत्फ़ उठाया जाए। चतुर्वेदी जी, बड़ा सवाल है कि अंबेडकर जी का विरोध करने वाले आखिर इस देश पे, धरती पे पैदा क्यों हो गए? आखिर क्या दिमाग में उनके चल रहा होगा? दरअसल क्या है कि जो संघी मानसिकता वाले हैं, उनके विचार हमेशा नफरत फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ये मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं, चाहे इंदौर का कांड हो या उत्तराखंड का कांड हो या गुजरात में जो दूषित जल पी करके लोग बीमार हैं, या आपका मणिपुर का हो और SIR वगैरह तमाम जो हो रहे हैं, तो इससे किसी भी तरह से ध्यान भटकाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कहा जाता है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करने वाले, भाई कहावत है ना कि सूरज की रोशनी में अगर उल्लू को नहीं दिखाई देता है तो इसमें उल्लू का सूरज का दोष थोड़ा है। अनिल मिश्रा, आप पढ़े लिखे अंधभक्तों को अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी समझ में नहीं आते हैं तो ये उनका दोष है।
अब उनको आपने अनिल मिश्रा के ले ली, उनको तो उसका पुरस्कार उनको मिल गया। आप यही देख लीजिए, रेखा गुप्ता है दिल्ली की। मैं इस पे आ रहा हूँ, ये पहले बताइए। मैं वही आ रहा हूँ, आपको प्रमाण देते चलूँ, मिसाल कायम कि लोग किस कटघरी के व्यक्ति होते हैं, ये कौन से कहाँ से जीव आते हैं। तो यही रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह और अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बुटकेश्वर दत्त वगैरह कांग्रेस की विधानसभा असेंबली में बम फेंका। जिस वक्त इन्होंने बम फेंका था सरकार की, ब्रिटानिया गवर्नमेंट की, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हैं, सेक्रेटरी भी रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अलका जी, श्रीमती अलका लांबा के साथ। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, अंधभक्त कहीं और से आते नहीं हैं, यहीं पैदा किए जाते हैं। हाँ, एक बात मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बुद्धि विवेक का दान दूंगा कि बिना महिला के इतने अंधभक्त पैदा कर दिए कि उतना तो कोई आज तक पैदा ही नहीं किया। अनिल मिश्रा अनभक्त है? आपको विद्वान दिखाई देता है? भाई वो वकील हैं, एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत इस देश में वकील हैं, उस तरह से चपड़गंजू की तरह से घूम रहे हैं। नहीं, वो उनका ये कहना है, ये देश तो लोकतंत्र से चलेगा ना जी, ये लोकतांत्रिक देश है कि नहीं? हाँ, तो फिर उनका हक है कि नहीं बोलने का? नहीं, बोलने का हक है तो जो मन में आए सब बोलियो क्या। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम भाई मनुस्मृति को मानते हैं, इसमें क्या? अरे मनुस्मृति अपने ऊपर ले करके दाह संस्कार करा लें, उनको मनुस्मृति से तो कोर्ट कचहरी जाना छोड़ दें। तो कोर्ट कचहरी जो संविधान के अनुसार चल रही है, इससे उनका मोह भंग हो जाना चाहिए। काला कटोरा लेके भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। नहीं तो वो ये क्यों कह रहे हैं भाई अम्बेडकर जी गंदे थे, उन्होंने संविधान लिखा ही नहीं? कुछ तो वजह होगी इस कहने का, और लोग उनके समर्थन में भी आ रहे हैं। तो इस देश में कभी भी गद्दारों की कमी नहीं रही है। अनिल मिश्रा गद्दार है ये कह रहे हैं? मानो आपको जो है देशभक्त दिखाई देते हैं क्या, जो अपने देश के संविधान को ना माने, जो अपने देश के कानून को ना माने, जो अपने देश की कोर्ट कचहरी को नहीं मानना, वो विद्वान की श्रेणी में आता है। अगर उसे पता चल जाए वो उसी श्रेणी का विद्वान है कि गाय का गोबर खा लेगा, गाय का मूत पी लेगा। नहीं, अगर उनके तरफ से सवाल लिया जाए तो बात तो सही है ना, लोकतंत्र में तो सबको जीने का हक तो गाय का गोबर खाएं और मूत पिए। नहीं, उनको नहीं मानना, वो अम्बेडकर जी को ना माने, संविधान को ना माने, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मानेंगे, क्या दिक्कत है? भाई संविधान को नहीं मानते हो, देश की न्यायपालिका को नहीं मानते हो, संविधान है कौन सा न्यायपालिका है ना, पार्लियामेंट को नहीं मानते हो, विधानसभा को नहीं मानते हो, तो अव्वल दर्जे का जानते हैं कि मंद बुद्धि महामूर्ख है ये। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अनिल मिश्रा ये कह क्यों रहा है, ये वजह क्या है कि इस लोकतंत्र में हमें जीने का हक है, हमारी मर्जी है, माने या ना माने, ये क्या लॉजिक है, ये समझना चाह रहा हूँ। आपको मैं समझा दूं कि ऐसे लोगों का इलाज या तो आगरा या तो रांची में हो सकता है। संविधान से नफरत क्यों है अनिल मिश्रा? दिमागी बीमारी का शिकार हैं, साइको के पेशेंट हैं, और क्या है। और अम्बेडकर जी से? अम्बेडकर जी से भी के प्रति मैंने आपको शुरू में कह दिया कि अगर सूरज की रोशनी में उल्लू को कुछ न दिखाई दे तो इसमें सूरज का दोष थोड़ा है। पढ़े लिखे लोगों को, अंधभक्तों को, अगर कि ये बेशर्म अनिल मिश्रा जो अंबेडकर जी का दुश्मन है, उनसे नफरत करता है और उसकी नफरत की आड़ में आए दिन उनको गाली देता है, वो आज जमानत के लिए जो तड़प रहा है या फिर यूं कहे कि परेशान हो रहा है, उन्हें होना नहीं चाहिए था, क्योंकि असल जगह जो है उनका जहन्नम ही था, असल जगह उनका सलाखों के पीछे ही था, और वो आज जेल में है। तो इस बात की खुशी है कि अम्बेडकरवादी जो संघर्ष कर रहे थे, जो दरअसल ये सोच रहे थे कि ऐसे नफरती चिंटू आखिर क्यों सड़क पे है, जो जय श्री राम का नाम बेच कर दरअसल हिंदू मुसलमान करते हैं और दरअसल अंबेडकर जी को गाली देते हैं, पुतला जलाते हैं, फोटो जलाते हैं और मूर्ति लगाने का विरोध करते हैं, वो भी अंबेडकर जी का। तो आज जमानत को लेकर जिस तरीके से एक बहस छिड़ गई है, उन्हें वाकई में जमानत नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई अंबेडकरवादी जज होगा, अगर वाकई में उन्हें कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, यकीन मानिए कि ये सलाखों के पीछे ही रहेगा। और जिस तरीके से अंबेडकर जी का इन्होंने विरोध किया, जिस तरीके से इन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया, जिस तरीके से
अंबेडकर जी को लेकर नफरतें फैलाई, उनको गंदा कहा। उन्होंने कहा कि संविधान नहीं लिखा है, इस लिहाज से इन पर ऐसे देशद्रोह का मुकदमा जो चलाने की बात हो रही है बिल्कुल चलाना चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं, ये मानेंगे क्यों? इनके दिमाग जब खराब हो जाए, ऐसे वकीलों का जब ज़मीर बिक जाए, ऐसे वकील जब संविधान के आड़ में अंधे हो जाए, जब संविधान उन्हें दिखे ही ना, बाबा अंबेडकर जी की दरअसल अहमियत ना समझ में आए, तो लाजमी है कि ये इन्हें दरअसल जो है गाली ही देंगे, इनको गंदा ही कहेंगे, इनको बेवकूफ़ कहेंगे। जब भीम आर्मी की सेना जाएगी, जब चंद्रशेखर आज़ाद जाएंगे और संविधान समर्थक, संविधान के रक्षक जब इस देश में प्रोटेस्ट करेंगे, उनको लेकर जब जो है प्रोटेस्ट करेंगे, उनको लेकर सेमिनार करेंगे, उनको लेकर जागरूकता फैलाएंगे, तब ये नफरती चिंटू जो है नफरत फैलाने के लिए सड़कों पे आ जाएंगे। मैं सलाम करता हूं एमपी पुलिस को और सीएम मोहन यादव को कि वाकई में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनको जेल में डाला है और इनकी जगह वाकई में जेल में ही था। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इनके वकील, इनके समर्थक आज भी कह रहे हैं कि भाई इनकी तबीयत खराब है, इन्हें अस्पताल जाना है। ये नाटक कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि अनिल मिश्रा इतना जहरीला है, इतना खतरनाक है कि सांप वाला जो कोबरा है उससे भी खतरनाक है यार। वो इसलिए क्योंकि सोचिए, इन लोगों को आखिर संविधान से नफरत क्यों है, अंबेडकर जी से नफरत क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये दलितों को दलित नहीं समझते, ये लोग मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते, हमारे दलित समाज को दलित समाज नहीं समझते, ये अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं और ब्राह्मण के नाम पर दरअसल ये दंगा फैला रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण पंडितों से हमने मिला, हमने बहुत सारे ब्राह्मण पंडितों से भी मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, उनको तो नहीं नफरत है अंबेडकर जी से, वो तो गंदे नहीं कहते। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्ता के लालची में इतने अंधे हो गए हैं कि अंबेडकर जी इन्हें दरअसल घिनौने और गलत लग रहा है। तो अनिल मिश्रा के समर्थन में जो लोग हैं उनको आप क्या कहेंगे? वो नहीं, तो कह रहे हैं ये बिल्कुल, ये सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो अनिल मिश्रा के समर्थक में है, जो सड़कों पे आ रहे हैं, जो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सब की कार्रवाई जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इन सबको जेल में डालना चाहिए। कोई जगह नहीं है, ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है, ये संविधान, ये देश भीमराव अम्बेडकर जी से चलता है और इस पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भाई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप इसका विरोध करें, इसके विरोध के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, तमाम विपक्ष के नेता जब घुटने टेकते हैं, माथा टेकते हैं अम्बेडकर जी के सामने, ये दो कौड़ी के वकील की क्या हैसियत है कि उनका विरोध करें? दरअसल मैं आपको बताऊं कि अनिल मिश्रा का खेल क्या है। अनिल मिश्रा क्या है? अनिल मिश्रा दरअसल एक ख़त्म मक्खी है और इस मक्खी का इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का विरोध करो और तुम्हें जो है ये पद दे देंगे, ये पद दे देंगे। इसके वजह से ये दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहा है। नहीं, मिश्रा के पीछे राजनीति बिल्कुल राजनीतिक है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है यार, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान उसको समझ रहा है, ग्वालियर के लोग समझ रहे हैं, ये दलित समाज समझ रहा है, भीम आर्मी की सेना समझ रहा है, मायावती जी को चाहने वाले लोग समझ रहे हैं। और यही वजह है कि आज अनिल मिश्रा को लेकर इतनी जो है इतना तमाशा हो रहा है। इनको लेकर तमाशा भी नहीं होना चाहिए था। मैं सीएम मोहन यादव जी से, एमपी पुलिस से और खास करके हाई कोर्ट के जज, एमपी कोर्ट के जज से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, माय लॉर्ड, ऐसे लोगों पर कोई लॉयल्टी नहीं दिखाना, कोई इमोशनलिटी नहीं दिखाना, कोई कुछ नहीं दिखाना है इनको। तबीयत खराब है समर्थक के कहने से क्या होगा? समर्थक यहाँ जज थोड़ी है, समर्थक उनके भगवान थोड़ी हैं। अनिल मिश्रा अपना कुछ गुंडों को इकट्ठा करके और ये जो है धर्म के नाम पर जो है लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, उससे नहीं बख्शा जाएगा। इनकी जगह जेल में है। ये अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, उनके फोटे जला रहे हैं, उनकी मूर्ति तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एक संगठन है, हम मनुस्मृति को मानेंगे। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन अपने घर में कीजिए। ये देश आपके बाप का नहीं है, ग्वालियर आपके बाप का नहीं है, हाईकोर्ट आपके बाप का नहीं है, वो हिंदुस्तान का है, अंबेडकर जी का है और अंबेडकर जी के मानने वाले लोगों का है। वो संविधान के पिता हैं, वो सबके पिता हैं और इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं समझेंगे, ये जाहिल लोग हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं जो अनिल मिश्रा के समर्थन नहीं तो उनके दिमाग में गोबर भर दिया गया है ना, अंबेडकर जी के खिलाफ नफरत भर दिया गया है, अंबेडकर जी के खिलाफ इतनी जहर भर दी गई है कि उन्हें नहीं दिखेगा कि इनकी अहमियत क्या है, इनका योगदान क्या है। आज हमारे देश में जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, खुलकर कुछ बोल पा रहे हैं या आप कुछ बोल पा रही हैं, जो दलित समाज कुछ बोल पा रहा है, वो अंबेडकर जी का देन है। जो उनके कदर को समझता है, जो उनके किरदार को अहमियत से समझता है, उनको पता है कि उनके आंखों में आंसू आ जाता है उनके बारे में सोचकर। लेकिन ये जहरीले लोग, ये नफरती लोग, इतना दिमाग में इनके घिनौनापन भरा हुआ है, महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर, अंबेडकर जी को लेकर, ये सच कहाँ से बोलेंगे? तो ये इनके साथ जितने भी गैंग है ना, वो सब गैंग दरअसल जो है अंबेडकर जी से नफरत करने वाले हैं, तो उनको कहाँ से समझ में आएगी? सर आए दिन आप देखेंगे कि किसी
से भी अपराध पे बुलडोजर चल जाता है। तो क्या अनिल मिश्रा ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया, हाँ, तो बिल्कुल। इनके यहाँ बुलडोजर चलना नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं यही पूछना चाहता हूँ एमपी पुलिस से और पूछना चाहता हूँ सीएम मोहन यादव से कि अगर थोड़ी सी भी अंबेडकर जी की मर्यादा है तो अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर और अनिल मिश्रा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है, बुलडोज क्यों नहीं किया जाता, इनके घर को, इनके मकान को तोड़ा क्यों नहीं जाता। आए दिन जो रेहड़ी पटरी पर रह रहे लोग हैं, जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो जिनकी सलाहियत नहीं है कमाने खाने की, आप उनके रहमो करम के लिए तो नहीं सोचते, उन पर तो कहर बरसा देते हैं। और ये अनिल मिश्रा जैसे गुंडे, ये माफिया और इनके समर्थक वाले गैंग जो नफरत फैलाते हैं, जो आए दिन जहर उगलते हैं, इनको जेल, इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, इस पर अतिक्रमण क्यों नहीं जाता, इन पर बुलडोज क्यों नहीं जाता, इनके मकान क्यों नहीं तोड़े जाते। नहीं तोड़े जाएंगे, इनके घर नहीं तोड़े जाएंगे अनिल मिश्रा के, क्योंकि इनके घर तोड़ेंगे तो इनकी राजनीति टूट जाएगी, इनके घर तोड़ेंगे तो इनके समर्थक टूट जाएंगे, इनके घर तोड़ेंगे तो इनके दरअसल चाहने वाले लोग जो है इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, हमारे घर पर, इनके घर पर, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलेगा। ये सरकार की मोनोपोली होती है, क्रोनोलॉजी होती है। ये क्रोनोलॉजी हम लोग अच्छे से चलते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो अनिल मिश्रा पे बुलडोजर नहीं चलेगा, ये हम लोग जानते हैं। अनिल मिश्रा ही नहीं है, इसके पहले आपने देखा होगा कि अमित शाह ने भी हाँ, बोला था कि बिल्कुल, फैशन बन चुका है अम्बेडकर, बिल्कुल। अम्बेडकर। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से कहा, यही इन्हीं के पाले हुए लोग तो हैं, इन्हीं के पाले हुए गुंडे, माफिया हैं, पिल्ले हैं, और यही वजह है कि आज अम्बेडकर जी से इतना नफरत हो गया। अरे भाई, हम भगवान का भी नाम लेंगे, हम अल्लाह का भी नाम लेंगे, हमको स्वर्ग जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन असली स्वर्ग तो हमारा भारत है, असली स्वर्ग, असली जन्नत तो हमारा भारत है। यहाँ तो जीने दो, यहाँ तो सांसें लेने दो, यहाँ तो हवा लेने दो। और ये तमाम रास्ता दिखाने वाले अमित शाह जी नहीं है, अनिल मिश्रा नहीं है। ये रास्ता दिखाने वाले कि यही स्वर्ग है, यही मंदिर है, यही जन्नत है, यही मस्जिद है, वो अम्बेडकर जी ही हैं। वो भीमराव अम्बेडकर जी साहब हैं, जो सबकी उंगली पकड़कर सबको आंखें खोला, उन्होंने दिमाग खोलाया कि अपने हक के लिए लड़ना कैसे है, अपने हक के लिए संघर्ष कैसे करना है। नहीं तो अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट से कह दिया विपक्ष वालों को कि भैया अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर का नाम जब को देखो जी भी नहीं लगा उन्होंने, क्योंकि उनके दिमाग में ही इज्जत नहीं है। अगर इज्जत होता तो अम्बेडकर जी बोलते, क्योंकि आज वो भगवान समान है, लोग उनको पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब वो वही करते हैं पूजा जो उनकी कद्र और अहमियत को समझते हैं। नहीं तो ये लोग नफरत फैलाएंगे कि इनका नाम से ज़्यादा भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग में चले जाते। अरे भैया, क्यों ना जपे, अम्बेडकर जी का ना करें, जपे तो क्या आपके जो है गोडसे और ये नाथूराम गोडसे लोग को मानने वाले का जपा जाए, किसका मापा जाए। तो ये हमारा समझ रहा है कि अमित शाह जी के बयान की वजह से ही कहीं अम्बेडकर जी का जो है पुतला तोड़ा जाता था, कहीं अम्बेडकर जी का जो है ये मूर्ति तोड़ा जाता था, कहीं उनके तस्वीर जलाई जाती थी। और ऐसे जो है अनिल मिश्रा जैसे गुंडे पाले गए हैं, उनकी ही बदौलत है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। बार बार सीएम मोहन यादव जी, एमपी पुलिस से कि ये लोग जो चुनौती देते हैं, सोशल मीडिया पर वार्निंग देते हैं इनके समर्थक कि ग्वालियर में आओ तो हम देख लेंगे, ग्वालियर में आओ तो हम संभाल लेंगे, ये दादागिरी, ये हिकरी हम और आप देख रहे हैं कि इनको इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता का समर्थक है और यही वजह से गुंडेगिरी कर रहे हैं। इसके पहले लगभग साल भर हो गया अनिल मिश्रा को बयानबाजी करते हुए, और 1 साल लग गया एमपी पुलिस को उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने में और कार्रवाई करने में। इसके पीछे किसका हाथ है? ये मजबूरी है कि उनको जेल में डाला गया है। जब एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव पे सवाल खड़े होने लगे कि अरे भैया, ये अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है, ये अंबेडकर जी को गाली दे रहा है, ये संविधान को गाली दे रहा है, तो उन्होंने नहीं डाला, उन पर कार्रवाई नहीं की, बीएमआरए की सेना को ही वार्निंग दे दिया गया। तो जब देखा कि अब सर से जो है पानी ऊपर जा रहा है, तो चलो भैया अब ये हुड़दंग मचा रहे हैं, अब तो अंबेडकर जी का तस्वीर भी जलाने का, अब जेल में उठा के डालो। तो ये फॉर्मेलिटी के लिए डाला है, हम सब जानते हैं कि इसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे गुंडे, ऐसे माफिया को कभी भी जेल से नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। भले ही कितना बहाना करेगा, ये तबीयत खराब का बहाना करेगा, ये कहेगा कि भाई हमारी तबीयत खराब है, स्वस्थ है, मैं दुरुस्त नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, इनको छोड़ा जाए, तरह तरह के गिरगिराएगा। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अनिल मिश्रा जी, अभी भी वक्त है, पलट जाइए, अभी भी वक्त है, अम्बेडकर जी से माफ़ी मांग लीजिए, अभी भी उनकी चरणों में गिर जाइए, अभी भी उनकी पूजा कर लीजिए। नहीं तो हम और आप भले ही इंसानियत के तौर पे माफ़ कर देंगे, लेकिन अंबेडकर के समर्थक आपको माफ़ नहीं करेंगे। इस देश में रह रहे लोग, इस देश में, इस मुल्क में रह रहे लोग आपको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे, भले अगर जज महोदय उन्हें माफ़ कर भी देते हैं तो, क्योंकि इनकी जगह सिर्फ जेल में है, जेल के बाहर बिल्कुल भी नहीं है, खास करके भारत की धरती पर तो है ही नहीं।